तो बिल्कुल आप सभी साथियों का मैं प्रवीण एक बार फिर से आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में स्वागत करता हूं। और स्वागत है आपका इस वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी के अंदर। ये बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है। यहां पर आपको आज सिखाया जाएगा फॉलो अप। और आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, ये जो भी ट्रेनिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग आपके निजी जीवन के अंदर भी काम आएगी, आपके सामाजिक जीवन में भी काम आएगी, और आप व्यवसायिक जो भी काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, या जो भी काम करते हैं उसमें काम आएगी। तो इसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इस बिजनेस के लिए है, ये ओवरऑल आपकी पूरी एक लाइफ के लिए है। तो इसको जरूर सुनिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ फॉलो अप। कैसे आप अपने जीवन में अपने बच्चों का कैसे फॉलो अप करते हो, माँ बाप का कैसे फॉलो अप करते हो, रिश्तेदारों का कैसे फॉलो अप करते हो, ऑफिस में आप अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस का फॉलो अप कैसे करते हो, इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए आप लीडर्स का फॉलो अप कैसे करते हो। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई व्यक्ति करता है। हर कोई व्यक्ति करता है, बस जब उसको ये काम करने के लिए बोला जाता है तब नहीं करता है, लेकिन जब उसके साथ वैसी घटना घटती है तब वो ऑटोमेटिक करने लग जाता है। उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो वो जिसको रिज्यूम देता है उसका फॉलोअप करना स्टार्ट कर देता है। उसकी शादी नहीं होती है तो वो जिस रिश्तेदार करवाने वाले होते हैं, उसका जीजा या कोई भी, उनका फॉलोअप करना स्टार्ट कर देते हैं। करते सब हैं। नौकरी में प्रमोशन नहीं होता तो अपने बॉस के बार बार फॉलोअप करने जाते हैं, सर इस बार बताइए सर कैसे होगा। फॉलोअप सब कुछ करते हैं। ऐसे ही इस बिजनेस में, लेकिन कहते हैं कोई भी काम आप करो तो उसका करने का तरीका होता है। तर्क और कुतर्क सिर्फ कै का अंतर है। अहम और आपको वहम, इन दोनों के अंदर गुरु और गुरूर, ये शब्द ऐसे बने हुए हैं जिनके अंदर आदमी को सिर्फ एक एक शब्द का अंतर है। अगर वो शब्द निकाल देंगे ना उनमें से तो एक टेक्निक आ जाएगी। आज आपको फॉलोअप की टेक्निक बताता हूं। और ये जो भी ट्रेनिंग्स है ये सिस्टम की है, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने अपने अपलाइन के माध्यम से इस बात को सुना है, उन्होंने मुझे स्लाइड दिया है और उसको मैं अपने शब्दों में अपने अंदाज में आपको बताऊंगा। बस यही कहूंगा, सिस्टम को राजा बना दो, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। कोई भी एक चीज को पकड़ लो और उस चीज को फिर लगातार करते रहो। आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, इस धंधे में सफल होना बहुत आसान है। लोगों को लगता है अरे यार यहां कैसे सफल हो सकते हैं। अरे लोग वहां सफल हो जाते हैं जहां कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते लेकिन वो पैसे को जुगाड़ करके कर लेते। आज आपके पास में ऐसे साथी हैं। जब भी आप इस बिजनेस में आए हो तो आपके और मेरे बीच में भी हजारों लोगों का अंतर होगा, लेकिन हम जो भी है आपके बीच में जो भी सीनियर है वो आपको सपोर्ट करने के लिए है। तो मतलब पहला, यहां पर आपको सारथी लोग नहीं, स्वार्थी लोग नहीं, सारथी लोग मिले जो आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बताओ अगर किसी को यहां पर सपोर्ट चाहिए, यहां पर कोई सपोर्ट, ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना? मिलता है। जी सर, बिल्कुल मिलता है। मिलता बाहर है की सर, दुनिया मिलता में है। अगर बताओ, मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, मैंने कपड़े की दुकान लगाई और उस मोहल्ले के कपड़े के दुकान वाले जो बड़ा आदमी है, जो अच्छा पैसा कमा रहा है, उससे मैं राय लेने जाऊंगा, सुझाव लेने जाऊंगा, क्या मुझे सही बता पाएगा वो? क्या बताएगा? नहीं बताएगा सर। नहीं बताएगा। लेकिन इस धंधे में बताओ, आज आप फ्रेशर हो लेकिन आपसे ऊपर वाला हर लेवल के बंदे से अगर आप राय मांगेंगे, चाहे ब्रदर लाइन में मांग लो, चाहे इस आपकी एलओएस में मांग लो, आपको सही राय देता है कि नहीं देता है? जी सर। देता है। जी तो सर। पहली चीज, आपको सफल कराने के लिए यहाँ एक सीनियर है, अपलाइन है, उसका आप रिगार्ड करें, उससे आप सम्मान करें, उससे आप सहयोग ले। दूसरी चीज, आज आप दुकान में कहीं पर भी कोई भी काम कर लो, अगर आपको कोई भी एजुकेशन चाहिए, आज बीटेक चाहिए तो 4 लाख 5 लाख रुपए बाहर लगाने पड़ते हैं। एमबीबीएस करो तो लोग करोड़ों रुपए लगा के विदेश चले जाते हैं। एलएलबी करनी हो तो लाखों रुपए लगा देते हैं। आज कोई भी काम सीखना हो, छोटा मोटा भी सीखना हो, एक नाई की दुकान में भी काम सीखना हो ना मेरे दोस्त, तो 6 महीने तक तो वो झाड़ू लगवाता है उससे, उसको कैंची नहीं पकड़ाता। उसके बाद में मशीन से करना स्टार्ट करेगा, बाद में कैंची देगा और उसके बाद उस तरह देगा वो क्रिटिकली जो ऑपरेशन होता है उस तरह वाला। वो आप सोच के देखिए, यहां पर एक सिस्टम है जो पिछले 23 साल से अनपढ़, पढ़े लिखे, ग्रामीण क्षेत्र के, सरकारी नौकरी वाले, अर्ध सरकारी नौकरी वाले, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, सबको सिखा रहा है। सबको।
जो चाहे वो व्यक्ति वो काम कर सकता है। तो बताओ, इतना शानदार और जबरदस्त एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो कि रोज आपको ये ट्रेनिंग देता है। क्या आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? यस सर। बढ़ सकते हो ना? जी बिल्कुल सर। तो यहां पर सफल होना आसान है या मुश्किल है? आसान। आसान। आसान और है। बताता हूं, आज अगर आप एक चाय की थड़ी भी खोलते हैं ना बाहर की दुनिया में, तो कम से कम ये चाहिए आपके पास 30-40 हजार रुपए का जुगाड़ होना चाहिए। क्योंकि जहां आप लगाएंगे ना, वो भी जगह ऐसे ही फ्री में कोई नहीं दे देगा। किसी के घर के सामने लगेंगे, किसी के रोड पे लगाओगे तो कहीं ना कहीं या तो पुलिस वाला या फिर वो घर वाला आपसे पैसे भी लेगा, रेंट भी लेगा। आज देखना, दुकानों के बाहर छोटे छोटी टपरी लग जाती है कचौरी समोसे की, तो वो दुकान वाला उनसे किराया लेता है, चाहे वो उसकी जगह नहीं हो, लेकिन उसकी दुकान के सामने लगा रहा है। आज छोटे से छोटे पान की दुकान लगाने के बारे में अगर मन में ख्याल आ रहा है ना, तो मार्केट में जाके पता कर लेना कि भैया कितने का लगता है। आज आपको एक करोड़ों की कंपनी है जिसके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, एक शॉपिंग करके आपको पूरी अथॉरिटी दे दी कि भाई साहब आप मेरी दुकान में कोई भी माल उठा के बेच दो। बताओ, बाहर की दुनिया में आपने कहां कहां से सामान लिया होगा? आपने कार ली होगी 10 लाख की, 15 लाख की, क्या कार का शोरूम आपको अथॉरिटी देता है कि आप वहां से कोई भी कार बेच दो? बताओ, मिल सकती है आपको? नो सर। नहीं नहीं। मिलेगी ना। नहीं। कपड़े की नहीं सर। दुकान से या सोने का, आपने दुकान से सोना लिया होगा, क्या सोने की दुकान वाले ने अथॉरिटी दी आपको? नहीं भी सर। अब आप सोच के देखिए दोस्त, आपको एक सिखाने वाला व्यक्ति है, जो आपको अच्छा लगे, आपको उसकी शक्ल अच्छी लगती है या उसको जो भी अच्छा लगे, आपकी चॉइस है बॉस, आपको काम करना है। एक सिस्टम है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है आपके लिए। रोज अपने जीवन में से कुछ ना कुछ समय निकाल के सीनियर लीडर्स इस सिस्टम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी आप देखो, अपना 6:30 का टाइम है, तो 6:30 डॉट अपनी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। एक कंपनी है जो वर्षों से, 25 साल से पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। आप देखो कितने डायमंड्स घूम रहे हैं, देखो कितने रेड क्लब है, कितने ब्लू क्लब है। तो बताइए, आज अगर आप इन तीनों का सहारा लेंगे तो आपकी भी टीम बन सकती है कि नहीं बन सकती? यस सर। बस फर्क इतना ही है, कोई व्यक्ति की अपलाइन से नहीं बनाता है, कोई व्यक्ति सिस्टम की नहीं सुनता, और कोई व्यक्ति कंपनी की वेबसाइट खोल के ये नहीं देखता कि मेरे गोदाम में प्रोडक्ट कितने हैं। जब ये नहीं करता तो आगे वाला काम नहीं होता। और इसी को बोलते हैं मानसिक गुलामी। आदमी बस वही नौकरी के अंदर, वो जो बॉस बोलता है कि ये काम करना है, भाग के करेगा, ये करना है वो करेगा। आपको अपना खुद का जिंदगी का मालिक बनना है, तो यहां पर ये तीन लोग हैं, इनका सहारा लो, इनसे समझ लो और आगे बढ़ जाओ। देखिए दोस्त, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद ये साइकिल है, अगर आप इसको चला पाते हो, मैं फॉलोअप के ऊपर आऊंगा, लेकिन आपको पहले एक चीज बता रहा हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसका एफआईएम कर देते हैं, उसका विजन क्लियर कर देते हैं कि भाई तेरे को ये धंधा करना क्यों है, और अगर तू कर लेता है तो इससे तेरे को क्या मिल सकता है। तेरे को आर्थिक आजादी मिल सकती है, तेरे परिवार के लिए तेरे को समय की आजादी मिल सकती है, तेरे परिवार की सुरक्षा तू यहां से निर्धारित कर सकता है। क्योंकि कल तुम्हारे काम को या तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारे घर की आमदनी बंद हो जाएगी, लेकिन यहां अगर नेटवर्क बना दिया तो ये हो जाएगा। तुम यहां से देश और विदेश की यात्रा कर सकते हो मेरे दोस्त, तुम यहां से अच्छा घर, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, तुम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, यहां से जल्दी रिटायर्ड होकर एक रिटायर्ड जिंदगी जी सकते हो, वो भी रॉयल्टी इनकम के साथ। अगर आप ये बताने में सक्षम हो गए, तो उस व्यक्ति का विजन क्लियर होता है। पैसा दिया, सामान लिया, ये काम वो बाहर भी कर रहा था, वो बाहर भी दुकानदार से कोई नाता नहीं रखता, तो आप भी यहां पर उसके लिए दुकानदार हो, आपसे भी वो नाता नहीं रखेगा अगर एफआईएम नहीं किया तो। इसलिए ये जरूरी है, जब एफआईएम करते हो तो उसको बता दिया कि क्यों करना है, कैसे, क्या मिल सकता है। और तो आपको उससे ये मिलना है कि भाई आपको करना क्या है। आपको कम से कम भी लिस्ट बनानी है, कम से कम 20-25 लोगों की बनाओ, मैक्सिमम आप 200 की बना सकते हो, लेकिन 20-25 की बनाओ। और इनमें से इन 4-5 लोगों से इस सप्ताह में आपको कैसे बात करनी है। इनविटेशन और लिस्ट बनाना, ये दो काम अगर आप एफआईएम में बताते हो, फिर वो इनवाइट करता है और आप उसके साथ काम करके उसके प्लान करते हो और उसका पहला चेक बना देते हो। एक वीक के अंदर पहला चेक, वो चाहे 1000 रुपए का बने, चाहे 500 रुपए का बने, अगर आप चेक बनाते हो तो बताओ उसको सिस्टम पर बिलीव होगा कि नहीं होगा कि पैसा आता है?
हाँ जी, Yes, होगा sir. सर। होगा। यस होगा. बिलीव हो गया उसको, तो अब आपका काम बढ़ जाएगा। क्या करना है आपको? अब आपको जब भी मौका मिले उस व्यक्ति को प्लान देना सिखाना है। आपको मैंने व्हाट्सएप प्लान भी बता दिया, जूम प्लान भी बता दिया, ऑनलाइन भी बता दिया, ऑफलाइन भी बता दिया, सब कुछ आपके पास, स्लाइड्स, वीडियो, सब कुछ है। आप उनसे किसी से भी करके आप अपना उसको प्लान बता सकते हैं कि देख मोटा मोटा ऐसा प्लान है। उसके बाद फॉलोअप के दो चार सवाल होते, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको बताना, अभी वो आपको आगे क्लियर करूंगा। कुछ पूछेंगे कि मैं ऐसे काम कर चुका हूं, छोड़ दिए, ये फालतू के काम है। ये सवालों के जवाब उसको बताने हैं दोस्त। आप सोच के देखिए, अगर फालतू का काम होता तो हम लोग क्यों कर रहे होते? सब हम भी ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं और पैसा नहीं है, अगर होता तो मैं क्यों करता है इसको? आप ये भी देखिए। फिर आईडी बनाना, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये धीरे धीरे आप सिखा के उसको एक कोर लीडर बना सकते हो। कोर लीडर वो होता है जो अपने दम पर प्लान कर सकता है, अपने दम पर लोगों के सवाल के जवाब दे सकता है, पैसा मिलने पर उसकी आईडी लगा सकता है, आईडी लगने के बाद उसके एफआईएम कर सकता है और ग्रुप मीटिंग कर सकता है, ताकि उसको अगले जो भी है काम उसके बारे में बता सके। तो अगर आप खुद कोर नहीं बने हैं तो सबसे पहले आप खुद कोर बढ़िए। उसके बाद उसको सिस्टम से अटैच करिए। ये सिस्टम में हमारे यहां पर हर फ्राइडे को शाम को 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, उसमें बैठाओ। संडे को ऑनलाइन और ऑफलाइन वेन्यू और सेमिनार दोनों होते हैं, आप वहां पर बिठाओ, वेबिनार और सेमिनार। ग्रुप मीटिंग होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वहां बैठाइए। कोर ट्रेनिंग होती है आपकी टीम में हर महीना, आप उसमें उसको बिठाइए। अभी आपके फुलेरा में 27 तारीख को एसपीएस है, उसमें आप बिठाइए। और दिशा ट्रेनिंग है आपका, हो सकता है मई या जून के अंदर दिशा ट्रेनिंग आएगी और जून के अंदर आपके डायमंडशिप आएगी। ऐसे प्रोग्रामों में अगर आप उसको बिठाते हो, कि यानी कि आपसे वो काम नहीं होगा, वो इतना मोटिवेट आपसे नहीं होगा, लेकिन सिस्टम से मोटिवेट हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा काम करेगा। तो आप उसको सिस्टम से कनेक्ट कर दो। हल यहां लोग क्या सोचते हैं कि मैं उसके घर पे उसके कमरे में बैठ के मोटिवेट कर दूं। ऐसा नहीं होगा। जब वो सिस्टम में जाएगा वो देखेगा कि यार ये डायमंड का ऐसा सेलिब्रेशन होता है, इतने लोग पागल तो नहीं हो सकते जो टिकटें दे दे के हजारों रुपए की यहां आ रहे हैं अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर आके, और ये व्यक्ति जो अभी इस बिजनेस के अंदर क्या था और अभी इसका क्या सम्मान हो रहा है, इसकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, वो फील आप उसके बेडरूम में बैठ के नहीं दे सकते। इसलिए सिस्टम से अटैच करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि सिस्टम को अगर राजा बना दोगे ना, तो ये आपको महाराजा बना देगा। अब चॉइस आपकी है। खुद राजा बनने की सोच रहे हो लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, तो बिना सिर पैर वाले राजा बन सकते हो अपने घर में, कुएं के मेंढक। लेकिन अगर सिस्टम जो सेफ सोप का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है उसको राजा बनाओगे और इस साइकिल को चलाते रहोगे, तो आप डायमंड बन सकते हो मेरे दोस्त। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही काम करना है। आपको जो नहीं आता आप मुझे बताइए, मेरा नंबर आप लोगों के पास में है, अपने सीनियर को बताइए, लेकिन ये करिए। हम क्या करते हैं, कोई भी एक काम में फेल होते हैं, हम निराश हो जाते हैं। दोस्त जीवन में सोच के देखिए, कहां निराशा नहीं होती, लेकिन महान इंसान वही बनता है जो उस निराशा से ऊपर उठता है। आप देखो, क्या गेहूं बोता है किसान, क्या सारी फसल सही उग जाती है? सोच के देखो। कई बार बरसात नहीं होती, कई बार जंगली जानवर खा जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार ओले गिर जाते हैं। सोच के देखिए, फिर भी वो करता है और पूरी जिंदगी भर करता है। तो आपको ये सोचना है कि इस बिजनेस में मैं अपनी नौकरी के साथ कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं, थोड़े दिन आते हैं, थोड़ा सा सिस्टम की बातें नहीं मानते और अपने हिसाब से करते हैं, फिर उनको अपने अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो छोड़ के और फिर वापस अपनी नौकरी में लग जाते। एक कहावत है हमारे राजस्थानी में कि कुमार कुमारी को नहीं जीतता है ना, तो गद्दी के कान पकड़ता है। जब व्यक्ति इस बिजनेस में सफल अपनी वजह से नहीं हो पाता, अपनी आदतों की वजह से नहीं होता, अपने माइंडसेट की वजह से नहीं हो पाता, तो वो सिस्टम को और कंपनी को बेकार बोलता है। आज यहां मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा 2025 का कैलेंडर, उसमें आप देखना। इससे पहले मेरी फोटो भी नहीं थी, उस कैलेंडर में मेरी फोटो भी आई है। वो क्यों आई है? इस सिस्टम के साइकिल को चलाने के लिए। मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे से अच्छे थे बोलने में, मेरे से अच्छे थे मेहनत में, लेकिन सिस्टम के अनुसार काम नहीं करते थे। आज वो नहीं है सिस्टम। एक पैटर्न है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिस्टम को राजा बना सकते हो मेरे बॉस। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। बिल्कुल. अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, ये एक नियम होता है जिस नियम को हम बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल।
80-20 का नियम है। मतलब आपके जीवन में 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट निकल सकता है, 80% रिजल्ट से 20% एफर्ट निकलेगा। मतलब आप सोच के देखो कि 20% एफर्ट से आपका 80% रिजल्ट निकल सकता है। इस सेप सोप में अगर आप पार्ट टाइम में, आप बताओ, नौकरी के बराबर टाइम देते हो क्या? नहीं सर। नहीं देते। सर तो भी आप सोच के देखो कि 2-3 घंटा देते देते हमारे सीनियर्स ने आज 80% रिजल्ट, यानी कि लाखों करोड़ों इनकम कमाई कि नहीं कमाई आपके सामने? यस सर। और यस एक सर नौकरी में एक आदमी पूरा 80% एफर्ट डालता रहता है, उसका 20% रिजल्ट निकलता है, लास्ट में उसके पास में उसकी पेंशन या फिर उसकी जो बचत पूंजी है वही बचती। सोच के देखिए कि आप कहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना? क्योंकि 80% रिजल्ट निकालने के लिए आपको वो 20% एफर्ट को समझना पड़ेगा। और वो 20% एफर्ट क्या है? जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो अपनी जिम्मेदारी कि मैं एंकरिंग करूंगा, चाहे कोई करे कि ना करे। अपनी जिम्मेदारी कि मॉर्निंग मीटिंग का आज शेड्यूल्ड है, सबको भेजा हुआ है, शेड्यूल्ड है। मैं अपनी टीम के अंदर अपने मेन लीडर्स को फोन करूंगा, चाहे वो फोन उठाए या ना उठाए, मेरा एफर्ट करूंगा। दिस इज द 20% एफर्ट दैट कैन क्रिएट 80% रिजल्ट। हम क्या करते हैं? 80% एफर्ट अनाप शनाप। सर वो फोन नहीं उठा रहा, सर वो ये नहीं कर रहा। हम फोकस कहां कर रहे हैं? सोच के तो देखिए। ये बिजनेस चालाक बनने का नहीं है, ये बिजनेस स्मार्ट बनने का है। चालाक बन के आप किसी को मूर्ख बना सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन स्मार्ट बन के आप अपने अपने परिवार के और अपने समाज की जिंदगी बदल सकते हो। स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जो चीजें को कोई मतलब नहीं है, आप बताओ कि अगर आपने कहा कि सर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब ये आप किसी को बता के क्या वो फोन उठवा देंगे? आप ये सोच के देखिए कि वो नहीं उठा रहा तो किस तरीके से उठा सकता है, या फिर उसके अगर वो काम नहीं करना चाहता तो मैं कैसे नए बंदे को ज्वाइन करवाऊं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अरे मुर्दों को जिंदा करना नहीं जाता, और हो भी गया तो करेगा क्या वो? जिंदा लोगों के लिए काम करो, जिंदा लोग आपको खूब सारे मिलेंगे, लेकिन आप पहले जिंदा बनो, आप मुर्दे मत बनो। मैं जो भी बातें बता रहा हूं आपकी पर्सनल लाइफ में काम आएगी मेरे दोस्त। ये मत समझना कि ये सिर्फ धंधे की बातें हो रही है, तुम्हारी निजी जिंदगी में पल पल पे फर्क पड़ेगा इस चीज का। और आज बता देता हूं मेरे दोस्त, आज दुनिया में ना तो डॉलर बड़ा है ना यूरो बड़ा है, बड़ा वो है जिसका नेटवर्क है। बड़ा वो है जिसका नेटवर्क है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपके नेटवर्क के अंदर सबसे पहली बात, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो कभी भी आपका सपोर्ट कर सके। आप वैसे नहीं बनेंगे, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप डॉक्टर को अपनी टीम में बना सकते हो। आपकी टीम में एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई लीगल एडवाइस लेनी हो तो एक फोन पे आपको बता दे, ना कि वहां पर जाके 20,000 25,000 फीस लेके बताए वो। आपकी टीम में एक ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए, एक अच्छा पुलिस महकमे में या कहीं पे ऐसा होना चाहिए बंदा, जिससे कभी भी कोई काम पड़ जाए तो आपका निकल जाए। आपके धंधे में आपके ऐसा लिंक होना चाहिए, कोई राजनीति के अंदर कोई सरपंच हो, पार्षद हो, या फिर कोई मंत्री हो, ऐसा, ताकि आपको छोटा मोटा काम करवाने में दिक्कत ना हो। ये होती है नेटवर्क की पावर। आज देख लेना, जो आदमी बड़ा है ना उस आदमी के पास में ये नेटवर्क में सब है। आज जितने भी बिजनेसमैन है ना, उन बिजनेसमैन के पर्सनल सीए, पर्सनल पीए, पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल वकील, पर्सनल सब कुछ है, क्योंकि उनका नेटवर्क स्ट्रांग है। आप अपना नेटवर्क अगर नहीं बनाओगे ना, तो इस दुनिया में आप सिर्फ जो पैसा है नौकरी वाला वो कमा लेना, और कभी फंस गए ना तो सारा चला जाएगा। इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है नेटवर्क की पावर? हाँ जी। यस सर। जी यस जब सर। लाल बत्ती पे पुलिस वाला यस रोकता है सर। ना, तब अच्छे अच्छे के पापा कौन पुलिस में है, भाई कौन पुलिस में, याद आ जाते हैं ना। यस सर। तो कभी कोई अस्पताल में अपना जान पहचान का वहां पर नर्स भी है, तो भी अपने कोई एडमिट होता है ना तो फोन करते हैं उसको, अरे यार वो वहां पर वो पर्ची नहीं कट रही सर, वो वहां पर ब्लड की जरूरत पड़ रही है, कोई हो तो बता दो। भाई साहब अच्छे, इसलिए कहता हूं नेटवर्क की पावर को समझो। और ये सिस्टम आपको मौका दे रहा है नेटवर्क बनाने का, लेकिन उसमें भी नेटवर्क ना बना के नाटक करने लग जाते हैं। अरे हम तो ऐसे ही है, हमारे पास तो बहुत जान पहचान है। भाई साहब दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल चीज है नेटवर्क। इसीलिए आपको बता देता हूं, एलन मस्क ने ट्विटर को ऐसे नहीं खरीदा है। उसमें उसके पास कितना नेटवर्क है, कितने राजनेताओं ने, कितनों ने अपने अपने नेटवर्क बना रखे हैं वहां पर, उस सबको नेटवर्क को वो गवर्न करेगा।
आप सोच के देखो, फेसबुक वाला देखो एक नेटवर्क है, व्हाट्सएप देखो एक नेटवर्क है। आज वो व्हाट्सएप का अलग से रिचार्ज कराते हो आप, नो यूट्यूब सर। खुलवाते हो, लेकिन आज देखो किसको कौन पैसा दे रहा है, यूट्यूब वाला भी कमा रहा है, और यूट्यूब के ऊपर जो लोग वीडियो डालते हैं उनके वीडियो को लोग देखते हैं, उसको पैसा दे रहा है। नेटवर्क से पैसा आता है मेरे दोस्त। तो नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। और यस सर, नेटवर्क बनाना बनाने चाहिए। के लिए साहब फॉलोअप करना पड़ता है। और फॉलोअप कौन नहीं करता? सबसे पहले बता देता हूं, आपके बच्चों का फॉलोअप करती है आपके घर की टेलीविजन। वो खिलौने दिखाती है आपके बच्चों को। आप जैसे बड़े होते हो आपको मोटरसाइकिलों के, आपको अलग अलग कपड़ों के वीडियोस आते हैं। आप जैसे और जवान होते हो तो आपको अजय देवगन आ जाता है कि विमल पान मसाला खाओ फिर आपकी जुबान केसरी हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं कि एक बार केसर खा के तो देखते हैं, हैं? फिर आपको पास में कोई दूसरा हीरो आ जाता है, वो कुछ और ज्ञान देता है, वो कहता है कि साहब ये वाला दे दो, मेरी एनर्जी का सीक्रेट है बूस्ट। चाहे वो खुद पानी पीता हो 3,000 रुपए का, और आपको 300 रुपए किलो का वो चूरा बेच जाएगा। सोच के देखो यार, कितनी बार फॉलोअप करते हैं। अमिताभ बच्चन आपको दिन में 10 बार आ जाता होगा, हाँ, नवरत्न तेल बेचने के लिए। फिर अपन दुकान पे जाते हैं और अपने मुंह से नाई की दुकान पे लगता है यार सिर दुख रहा है यार नवरत्न तेल लगा दे। आज आपके कोलगेट इतना दिमाग में फॉलोअप कर दिया, कोलगेट कोलगेट कि आप किसी भी उठा लो आपके मुंह से कोलगेट ही निकलता। पानी की बोतल बिस्लरी बिस्लरी, ऊंट तक पी रहे हैं, ऊंट भी रेगिस्तान में बिस्लरी से पानी पी रहे। ऐसे ऐड दिखा दिखा के आपके दिमाग में डाल दिया कि बिस्लरी ही पानी बेचती है और कोई नहीं बेचता। सोच के देखिए दोस्त, इस बिजनेस में अगर आपको फॉलोअप करना है तो पहले तो समझो फॉलोअप का मतलब क्या होता है। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले पाता। आप बोलो यार ये बाइक अच्छी है, वो डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। उसको वो बाइक चलानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा एवरेज कितना है, पैसा कितना है, बजट कितना है, सब कुछ तब लेता है वो। तो दोबारा मिलने के बाद इस बिजनेस में आप अगर उसको निर्णय लेने में मदद करते हो तो उसको फॉलोअप कहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक बार जानकारी दे दी अब हो जाएगा। बताओ दुनिया में कोई काम बिना फॉलोअप के हो सकता है क्या? नो सर। आप बैंक में भी जाते हो ना, और अगर आप वहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं करते तो भी क्रेडिट कार्ड वाला आपको फोन करता है कि नहीं करता? एक बार दो बार। आज ही हमारे आया था ऑफिस के अंदर ही, आज ही बड़ा वो कर रहा था, HSBC वाला कौन सा बैंक आता है पता नहीं। वो कह रहा है साहब क्रेडिट कार्ड बना लो फ्री, आपको स्मार्ट वॉच दे दूंगा लाइफ टाइम फ्री। मैं कहा यार तू घड़ी भी दे रहा है लाइफ टाइम फ्री भी दे रहा है, तेरे को फायदा क्या हो रहा है? तो वो मतलब एक बार वो नेटवर्क बनाना चाहता है, और वो कितनी बार मेरे को भेज चुका है उस घड़ी का वीडियो, कई बार भेज चुका है वो सारी चीजें। तो आपको भी बता रहा हूँ फॉलोअप हर कोई करता है लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। फैक्ट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 48% लोग फॉलोअप करते ही नहीं है, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। और मैंने बोला कुमार कुमारी को नहीं जीता तो गधी के कान पकड़ता है। मतलब आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो फॉलोअप करने के लिए, क्योंकि आपको आता नहीं है और आप कर नहीं रहे हो। अब आप दोष देते हो, बोले यार ये सिस्टम ऐसा है कोई सुनता ही नहीं है। बॉस सुनता है, लेकिन आप पहले अपनी सुनो। 25% लोग हैं तो 2 बार बोलते हैं, एक बार तो प्लान दिखा देते हैं अपने सीनियर के साथ में, और दोबारा एक बार बोल देते हैं हाँ भाई जुड़, इतना, क्योंकि उसको फॉलोअप करना नहीं आता। अब वो शब्द गलत खुद ने बोले हैं और दोष सिस्टम को दे देगा, तो वहां रुक जाता है। 12% लोग 3 बार करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है, उनको भी वो आगे वाला कुछ बोल देता है तो वो बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में कहते हैं कि अपने बुरा मानने वाली मशीन को साइड में रख दो। केवल 10% लोग हैं जो कि नेटवर्क बना पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बार फॉलोअप करते हैं। आज मेरे गांव के इधर भी डायमंड है, कमल चौधरी जी, इधर भी डायमंड है हरिनारायण जी, इधर भी डायमंड बनने वाले बंशी जी यादव साहब है। ऐसे चारों तरफ आप देख लो, जयपुर में मैं रह रहा हूँ, जयपुर में मेरे चारों तरफ, इधर जितेंद्र यादव जी ट्रिपल डायमंड इधर रहते हैं, इधर अभी जस्ट डायमंड बनने वाले हैं नरोलिया जी है, इधर सावल राम जी है। इतने डायमंड है, वो कैसे बन गए? वो बने हैं सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप करने से। जितनी बार आप फॉलोअप करेंगे उतनी ही बार, क्योंकि एक सेल्स का रेशियो है कि 2% सेल आने के चांस जो होता है वो पहले फॉलोअप में होता है, कि पहले फॉलोअप में हो सकता है 2% आ जाए। दूसरे मौके पर फॉलोअप करते हो तो 3%, फिर उसके बाद तीसरे पे 5%, चौथे पे 10%, और 80% आने का चांस होता है 5 से ज्यादा बार। आप देखना आपकी टीम के अंदर कई बार, मेरा मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आप देखिए 6 साल तक फॉलोअप हुआ है, एक दो बार नहीं बोल रहा हूं, 6 साल तक फॉलोअप हुआ है, तब जाके इस धंधे में आया।
मेरे भाई को ज्वाइन करवाया, मेरे फैमिली को ज्वाइन करवाया, बताया, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई पार्ट टाइम में अपना काम करने में क्या नुकसान है, क्योंकि जो समझाने वाला व्यक्ति था वो उस समय इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो परफेक्ट होता गया और वो समझाता गया। तो आपको ये समझना है। और कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी शानदार होगी। सब कुछ फ्री में मिल जाए तो उस चीज की कदर नहीं होती है। यहां पर कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि कुछ लोग आएंगे, सम विल कम। ये 5SW रूल होता है, सम विल कम। कुछ लोग ही आएंगे, आप देखना। कई बार आपका दोस्त नहीं आएगा खास, लेकिन ऐसा आ जाएगा, दोस्त का दोस्त आ जाएगा जिससे आप कभी जानते नहीं थे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। तो अब आपको मातम नहीं बनाना जो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उनके साथ काम करना है। क्या हुआ मेरे दोस्त, जिंदगी में सपने आपके आपको पूरे करने हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके जैसे हो, वो इंतजार कर रहे हो कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए अपने काम के ऊपर ध्यान दो। दिक्कत आती है, समस्या आती है, उसका समाधान है। समस्या को परिस्थितियों में मत बदलो कि मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? समस्या है कि आपको समझ नहीं आया तो समझ जाओ। समस्या है कि लोग आपकी नहीं सुनते तो आप अपने सीनियर की सुन लो। उसको परिस्थिति मत बनाओ कि सब होता ही नहीं है। होता है साहब। मैंने विकलांग महिला को थाईलैंड टारगेट करते हुए देखा है, एक पैर से। मैंने दोनों पैर जिस विकलांग व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखा है। मैंने अंडे बेचने वाले को डायमंड बनते हुए देखा है। मैंने बकरी चराने वाले का अभी फंक्शन देखा, अभी अभी जस्ट रिसेंटली अपलोड हुआ है, आप लोगों को भेज दूंगा। बकरी चराने वाले, और आप लोगों की तो इतनी बढ़िया एजुकेशन है, इतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन है, इतना बढ़िया आपके रिलेशन है, इतने बढ़िया आप बोल पाते हो, और फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो दोस्त, वो शारीरिक विकलांगता चल जाती, लेकिन ये मानसिक विकलांगता इस बिजनेस के अंदर आपको कभी सफल नहीं होने देगी। इस मानसिक विकलांगता से अगर आपको उठना है तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में एक बात बता देता हूं आपको, जो व्यक्ति लड़की का पिता होता है ना, उसको मालूम है कि कुंवारी लड़की के 100 वर होते हैं। अगर 4 रिश्तेदार ने या 4 रिश्तों ने मना कर दिया है ना, तो अपनी बेटी को कुंवारी घर पे नहीं रखता कोई भी। समझ में आ रही है? तो इस धंधे में भी एक बात याद रख लेना कि 4 लोगों ने अगर मना कर दिया तो 4 लोगों की वजह से आपका घर नहीं रुकने वाला है। वो तो चलेगा दाल रोटी, लेकिन अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। इसलिए आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये दिमाग में डाल लो। क्योंकि हाँ, हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के बड़े जाने माने एक कॉरपोरेट व्यापारी हैं, जिग जिगलर, जिनकी किताब आती है नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी। इन्होंने बताया है कि हर धंधे में हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने वाली। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूं मेरा दोस्त। अभी मैं मनाली गया था, मेरी बस के अंदर मनाली में हम 21 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर समेत। तो अब आप सोच के देखिए, हम रुके शाहपुरा टोल के पास, ट्रैवलर थी, शाहपुरा टोल। तो मैं वहां से दूर से देख रहा था, वहां कुछ लोग पापड़ बेच रहे थे। वो पापड़ बेच रहे थे, तो उस पापड़ पे धूल, गाड़ी का पॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या, इतना मसाले मिल चुके थे उसके ऊपर। तो मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने कि इसको कौन खाता होगा यार। जितने में मेरे साथ बैठे थे मेरे सीनियर डायमंड लीडर, उन्होंने बोला कि साहब 5SW, सम विल खाएंगे, सम विल नॉट खाएंगे। तो क्या हुआ, ये कोई ना कोई तो इंतजार कर रहा है। और इंतजार कौन कर रहा था? हमारी बस में बैठे हुए पीछे वाले लोग। उसने बेचना स्टार्ट कर रखा था, हम आगे बातें कर रहे थे, हम टोल पे देख रहे थे। जितने में पीछे से हमारे पास में उस पापड़ का टुकड़ा आ गया, पीछे वाला गेट खुला, पापड़ खरीद लिया, और हमारे को क्या बोलते, सर पापड़ खाओगे? मैं कहा मैं अभी तो बोल रहा था इसको खरीदेगा कौन, और तुमने ही ले लिया। तो बताओ, अगर उस आदमी को ये होता कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये गाड़ी है, ये फॉर्मूला नहीं आता, तो 4-5 गाड़ी वाले मना कर देते तो वो घर नहीं चला जाता। लेकिन उसको मालूम है घर जाने से घर नहीं चलेगा, यहां खड़ा रहूंगा तो घर चलेगा। यही चीज होती है इस बिजनेस के अंदर। तो वो एक छोटी सी सीख है, वो मुझे वहां से मिली, मैं आपको यहां दे रहा हूं। अगर आपको फॉलोअप करना है तो पहली चीज, ये 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है विजुअल, 55% इंपैक्ट पड़ता है। आप फॉलोअप करने जाते हो, आप पजामे में जा रहे हो, चप्पल में जा रहे हो, चड्डे में जा रहे हो, फटे हुए जूतों में जा रहे हो, बिना पॉलिश करे हुए, बिना शेविंग करे हुए, बिना कटिंग करे हुए, बिना नाखून कटे हुए, बदबू आ रही है पसीने की। आप बताओ वो आपके साथ जुड़ेगा, पसंद करेगा?
अरे टीवी के अंदर अक्षय कुमार एक गटर साफ करने वाला हार्पिक बेचने आता है ना, तो उसके लिए भी फॉर्मल कपड़े पहन के आता है। देखो तो सही यार। जी बिल्कुल है? आज आप देखो कि नवरत्न तेल बेचने के लिए अमिताभ बच्चन आता है, उसके ड्रेस देखो कितने सारे चेंज करता है वो। तो पहली चीज होता है आपका विजुअल इंपैक्ट, आप दिखते कैसे हो। अगर आप जैसे थे, नाथू रहते थे, नाथू ही हो, नहीं बॉस, अब आपको चौथू बनना है। समझ में आ रही है? अपने आप को बदलना स्टार्ट करना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलाव बुरा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो पहली चीज, अपने पहनावे हुलिये पर बदलाव लाइए। दूसरा, आपके बोलने का अंदाज। आज भी वैसे ही बोलते हो, वही तेज आवाज में, वही चिल्ला रहे हो, वही है, और वैसे ही शब्द यूज कर रहे हो। तो दोस्त, वोकल का बहुत फर्क पड़ता है। प्यार से बोलना स्टार्ट करो। हाँ जी सर, और क्या हाल चाल है, और भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। फोन आए तो हाँ बोल। अरे भाई, फोन पे भी आप थोड़ा बोलने का सभ्यता रखो। हाँ जी, क्या हाल चाल है, अच्छा बढ़िया। और वर्बल, क्या शब्द यूज करते हो, इसका बहुत बड़ा यूज फर्क पड़ता है। लोगों को शब्द यूज करना नहीं आता, बोलते ले जुड़ जा। अरे जुड़ जा नहीं, उसको ये बोलना है कि चल बिजनेस शुरुआत करते हैं। शब्दों का गलत उच्चार करते हैं, और शब्दों का गलत उच्चार करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको बताता हूं, एक महिला थी जिसको पानी पता से खाने का बहुत शौक था। तो वो पानी पता से खाने के लिए अपने पति को साथ लेके गई, और जैसे ही वो पानी पता से खाने के लिए गई, उसी समय उसकी भूख और बढ़ गई। तो उसने 5 खाए 10 रुपए के, और उसके बाद में अपने पति से पूछा और खा लूं क्या। और उस समय बेचारा पति भी अपना पानी पूरी मुंह में डाल रहा था, और उसने बोला नागिन और खा ले। जितने में उसके एक थप्पड़ पड़ती है खींच के, और वो पानी पूरी बाहर गिर जाती मुंह में जाने वाली। उसने बोला मेरे क्यों मारी। तो बोले तुमको क्या मैं नागिन लगती हूं। तो उसने बोला मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला नागिन। ये मत गिन कि 5 हुए कि 7 हुए, तू तो खा। अब देखो, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो कई बार हमारे साथ में, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में ऐसा हो जाता है। आप किसी को क्या बोलते हो, इसलिए शब्दों का चयन। आपकी पर्सनल जिंदगी में आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, अपनी बीवी से कैसे बात करते हो, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हो, अपने समाज में कैसे बात करते हो, अपने ऑफिस में अपने कलीग से उनसे कैसे बात करते हो, ये 3V हर जगह काम आएगा। आप अपने ऑफिस में फटे हुए कपड़े पहन के चले जाना, गंदे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। आप वहां चिल्ला के बता दो अपने बॉस के सामने, आपकी नौकरी जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप वर्बल, आप किसी के साथ में कुछ गलत शब्द बोल के दिखा दो, किसी भी साथ में आपके कई एक्ट लग जाएंगे, पोश वोश। तो ये पर्सनल जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी और सोशल जिंदगी सब जगह काम आएगा। ये धंधे में तो आपको बता रहा हूं। उसके बाद, कभी भी कोई सवाल पूछे तो ओपन क्वेश्चन ना पूछे, क्लोज क्वेश्चन पूछे। क्लोज क्वेश्चन, अब कैसे क्या बोलते हैं, ओपन क्वेश्चन क्या है, जानकारी दे दी तो बोले हाँ जी सर, अब आप शुरुआत कब करेंगे। ये ओपन क्वेश्चन है। वो बोलेगा सोचेंगे, देखेंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, 4 दिन। क्लोज क्वेश्चन, तो सर करें शुरुआत। ओपन क्वेश्चन, सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे। क्लोज क्वेश्चन, सर आप ये डिनर सेट लेंगे या ये सूट लेंथ लेंगे। ओपन क्वेश्चन, तो सर पैसे आप अभी करवाएंगे या बाद में करवाएंगे। क्लोज क्वेश्चन, सर पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे या फोन पे से करेंगे। ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया, वो आदमी इस बिजनेस में सफल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लोज क्वेश्चन बजने के बजाय ओपन क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, डोरी दे देते हैं, और वो धीरे 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 उस डोरी को खींचता रहता है और आपकी सारी स्वेटर उधेड़ देता है। इसलिए क्लोज क्वेश्चन करो, आर्ग्यूमेंट मत करो। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तर्क वितर्क नहीं करना। वहां पर आप उसको बोले ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अगर कोई बोलता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो देखो यहां पर हम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हो, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बैठे हो। या तो आपके पास ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी आप देखो कि सेफ सोप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर न जाने कितने अनाथ बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर उनको खाना, रहना, शिक्षा, ये सारी दे रही है। सोच के देखो,
हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। हम एक चिड़िया को 4 दाने देकर हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैंने धार्मिक कार्य कर दिया। सोच के देखो, अगर एक बच्चे की जिंदगी बदलती है तो वो अपने पूरे परिवार को बदल सकता है, और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। आपकी हर एक सेल का कुछ ना कुछ हिस्सा वहां जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कोई बोलता है ये कंपनी ऐसी वैसी है, तो सीधा सिंपल से बात करो, कॉपी और पेन लो, जो मैंने अभी नीचे लिखा है, रॉयल एग्जिट करना है। कभी भी रोते रोते नहीं करना है, अरे यार जुड़ जा यार, देख ले यार ये, अरे रॉयल एग्जिट। बोले कोई बात नहीं भाई, देख मैंने ना 3 लोगों से बात किया था, जिसमें से पहला मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि तू मेरा खास दोस्त है, और 2 तो उन्होंने तो बोला कि तू तो प्लान मत दिखा, तू तो ज्वाइन करवा हमको। हाँ तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मैं भी करूंगा तेरे साथ में, उन्होंने। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार प्लान को समझो ताकि मिलके काम करें। आप ज्वाइन तो हो जाओगे, फिर काम नहीं कर पाओगे, इसलिए आप समझो। अब मैं उनको समझाने जा रहा हूं, देख उनकी आईडी लगने वाली है, अगर तू फिर भी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेता है तो ले ले, मैं उसके बाद तेरे को फोन करूंगा, अगर उसकी आईडी लगेगी तो तेरी आईडी उससे पहले लगा दूंगा, क्योंकि तेरे को पहले प्लान दिया है। ये रॉयल एग्जिट होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 2 घंटे तो उसके बेडरूम में बिता देंगे, उसकी घरवाली भी कहेगी कब जाए, हम सब सोए, फिर वहां से जाके गेट पे खड़े हो जाएंगे, फिर गेट पे खड़े हो जाएंगे, फिर गेट से बाहर निकलोगे मोटरसाइकिल में, गाड़ी के गेट का खोल के फिर वहां खड़े हो जाओगे। अरे भाई साहब निकलो। याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आदमी को अगर ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो या ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हो ना, सिर्फ एक बात बोलो उसको, 2-3 सवाल पूछ लिए ना उसने, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके बाद में उसको बोलो 1 मिनट रुकनो, मैं एक पेपर लेता हूं और आपके सवाल लिखता हूं, और ये जितने भी सवाल है ना, अब मैं आपको इसके लॉजिक जवाब दूंगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम करना शुरुआत कर दोगे, हमारे साथ मिलकर पैसा कमा लोगे। बस हम क्या करते हैं, बहस करते रहते हैं, वो सवाल पूछता रहता है, हम जवाब देते रहते हैं, फिर उस जवाब में से एक सवाल की टांग खींच लेता है, फिर वो देते रहते हैं। नहीं, उसको बोलो ले पकड़ पेपर, अब बता। अगर मैं जवाब दे दूं इन सारे सवालों का, तू सेटिस्फाई हो जाए तो काम कर लेगा मेरे साथ में, ऐसा बोलने का दम होना चाहिए। फिर वो बोले कंपनी भाग जे, लिख लो कंपनी भाग, और बोले पैसा कहां से देती है, अच्छा पैसा कहां से देती है, और गिनती के 4 या 5 सवाल होंगे, आप लिख लो। बोले इन चारों का भी अभी भी जवाब नहीं देना, अभी भी उसको कंफर्मेशन लेना है। बोले इन चारों का मैं तेरे को सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दे दूं, तू सेटिस्फाई हो जाए तो बता मेरे साथ काम कर लेगा, तब तो मैं बताऊं। फिर क्या बोलता है, ये क्लोज क्वेश्चन, फिर वापिस। लेकिन अपन क्या है, बस सवाल पे सवाल, सवाल बहस होती जाती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा हो जाता है। मत करिए ये, आप सवाल का ध्यान, क्योंकि ये सिर्फ सेल का धंधा नहीं है, ये रिलेशनशिप का धंधा है। आपको व्यवहार बनाना आना चाहिए, अपनी वैल्यू बनानी आनी चाहिए। आपकी वैल्यू कब बनेगी, जब आप पेपर पे लिखेंगे और ये बोलेंगे कि मैं जवाब देके तुझे संतुष्ट कर दूं, तो तू क्या काम करेगा। सिर्फ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है कि आप एक पढ़े लिखे हो और आप एक अच्छे समझदार हो, वो आपके गेटअप से, आपके बात करने से, आपके व्यवहार से बात कर देगा। ट्रस्ट, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख के भी वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है कि आप किस तरीके के हैं। आपने लगा दिया एक छमिया का डांस, वो समझ जाएगा कि किस टाइप का आदमी है। स्टेटस का मतलब होता है औकात। आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है आपकी औकात से, आपकी हैसियत से। हम कहीं शादी करते हैं ना तो उसकी पूरी औकात देखते हैं कि इसके कौन है, क्या है ना। आपने सुना भी होगा ना, जिसकी नानी कोटी में पड़ी हुई है उसकी 2 कोटी में पड़ेगी पड़ेगी। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी है, ये ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके परिवार पे। व्यवहार जैसा होगा आपका, व्यापार वैसा होगा। इस धंधे में याद रखना, जिस नीयत के साथ आप काम करोगे वैसी आपकी बरकत हो जाएगी। अगर आप किसी को ये सोच रहे हो कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे 500 रुपए का चेक बढ़ जाएगा, तो आपके उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। ये सोचोगे कि ये अगर ज्वाइन हो गया तो मैं इसको डायमंड बना पाऊंगा, इसके परिवार में खुशियां ला पाऊंगा, इसकी जिंदगी में, तो आपके बोलने का, आपका समझाने का तरीका अलग। और इसके अलावा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, एक बुक रिकमेंड करता हूं फॉलोअप के ऊपर, वो आप ले सकते हो मार्केट से। ऐसे तो स्लाइड्स मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको एक, ये बुक है सवाल ही जवाब, 99 रुपए की आती है, एलन पीच की। या तो ये, या फिर आपके पास प्रगति सूत्र है, उसके अंदर 60 सवालों के जवाब है, आप वहां से भी देख सकते हो। इसमें यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियां हैं। पहले बर्फ पिघलाओ, मतलब आगे वाले की जरूरतों को समझो, फिर सही बटन दबाओ। वो बोले कि पैसा नहीं है, वो सोचे कि मैंने पहले किया हुआ है, वो सही बटन खोजो, अब उसको दबाना है। हम इधर उधर की बातें करते रहते कि ये देख वो डायमंड है, वो देख वो डायमंड है। अरे उसके घर में खुद उसका बाप टूलिप में डायमंड था, वो ये बता रहा है, तू उसको नहीं सुन रहा है, उसको सुना रहा है। तो उसको पहले उस सही बटन को खोजो, फिर उसको दबाओ, और फिर उसके बाद सौदा पक्का करो। जैसे काम फालतू है तो यहां पर 3F फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड।
बोला हाँ यार मुझे भी लगा था फालतू काम है, लेकिन फिर मेरे को लगा यार सचिन फालतू काम कर सकता है क्या यार, वो बूस्ट बेच रहा है। यार मेरे को लगा अमिताभ बच्चन फालतू काम कर सकता है कि जो आदमी आज करोड़ों का मालिक है। यार शाहरुख खान विमल गुटखा बेच रहा है, वो भी फालतू काम कर रहा है यार। आज उसके पास में जो उसका घर है मन्नत, 250 करोड़ का घर है यार, वो आदमी यहाँ पर यार 2.5 रुपए का विमल पान मसाला बेच रहा है। फालतू काम नहीं है भाई, नेटवर्क बनाने का काम। उनके पास प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है, सेप सोप। कंपनी भाग गई तो कितनी आई और कितनी गई, बोले ये बता भागती कौन है भाई, भागती कौन, चाहे वो रिलेशन में कोई आदमी हो, महिला हो या कंपनी हो, कब भागती है वो। पहली चीज उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं खोट होती है। और भागने वाली क्या होती है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। भाई ये कंपनी को 25 साल हो गई, ये डॉक्यूमेंट देख, भारत सरकार की गाइडलाइन देख, पैसा कहां से देती है। भाई कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देता, तू नौकरी करता है, तेरे को तनख्वाह कहां से देती है, तू ऐसा क्या करता है बताओ। एक सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाहर बैठा रहता है, क्या आविष्कार कर रहा है जो उसको 10,000 रुपए मिल जाते हैं, बैठा ही तो है, आप बैठ जाओ जाके। लेकिन जब मुसीबत आएगी ना वो एक दिन, तो वो पूरा एटीएम लेके चली जाएगी, उसमें 10 लाख है तो 10 लाख लेके चली जाएगी, इसलिए उसको बिठाया जाता है वहां पर। तो ये सवाल के जवाब आपको देने आने चाहिए, और इसमें 3V का फॉर्मूला हमेशा याद रखें आप। विजुअल, अपने दिखने पर अच्छा सा फोकस करें, ऐसे ही मत करिए कोई नाक में उंगली दे रहा है उसके सामने यार, उससे फिर हाथ मिलाने दे देते हो हाथ। अरे अपने आप को ढंग से तो करो प्रमोट है। थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है और कई होते हैं मूंछों को ताव दे रहे हैं, आगे उनको डरा रहे हैं, अरे थोड़े दिन रुक जाओ यार। मुझे भी बहुत शौक है मूंछों का, मेरे बापू रखते हैं, मेरे को बहुत शौक है। रखेंगे, एक बार डायमंड बन जाओ, एक बार यूनिवर्सल क्राउन बन जाओ, फिर देखो ऐसी शानदार मूंछें रखेंगे, है ना। चीज हो, समय होता है ना। बहुत से लोग होते हैं, ये होता है वो होता है, ये देखो ये है, ये फोटोज आपको दिख रही होगी, इसमें मेरी भी फोटो है, मेरी वाइफ की फोटो भी है। मेरी वाइफ आज इस बिजनेस को कर रही है, आज मैं उनके साथ में पार्ट टाइम में उनको सपोर्ट करता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है। आज मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो लोगों की आईडी मेरे से 6 साल पहले लगी थी, आज वो भी मेरे स्तर पे हैं। और उनको भी जानता हूं जिनकी आईडी मेरे से बहुत पहले लगी थी, आज वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। फर्क इतना ही है मेरे दोस्त, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत। इस बिजनेस में आप क्या नीयत लेके आए हो, इस बिजनेस में आप कैसे व्यवहार करते हो लोगों के साथ। और एक बात याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा गुरु है वक्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा पाता। अगर किसी को अभी भी अहम और वहम हो ना कि यार प्रवीण जी ये फालतू में छोड़ो, इनके तो क्या है, तो आपको वक्त सिखा देगा। मेरे को भी वक्त ने ही सिखाया है, क्योंकि मेरा 6 साल तक फॉलोअप हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि 6 साल में फॉलोअप हुआ है तो वक्त ने सिखाया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था उस व्यक्ति के पास में लाखों की इनकम, गाड़ी, घर, सब कुछ, आज उसका आई कार्ड लेके घूमता हूं। तो भैया अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो तैयार रहना, वक्त आपको सिखा देगा। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है। अब आपके सवाल होंगे और मेरे कुछ जवाब होंगे, और आप कितने फॉलोअप करेंगे वो आपका कमिटमेंट है।